हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डेली इंस्पिरेशन। तो आज आम एनसीईआरटी क्लास 7 रो जियोग्राफी चैप्टर 2 नहीं आसचे, जोटा कि चैप्टर 1 टी आम पूर्व वीडियो आलोचना करते तार गोटे प्लेलिस्ट बनी देछि। तो से प्लेलिस्ट विजिट करेंगे जहाँ फल से 3टी पार्ट अच्छी एनवायरनमेंट विषय रे, तो सेटा को कवर करेंगे। ठीक अच्छे। तो नेक्स्ट आम आज पढ़ा कौन चैप्टर 2 पढ़ा, जोटा कौन देछि इनसाइड आवर अर्थ, अर्थात आम अर्थर इंटरनल स्ट्रक्चर विषय में पढ़ा। आम जो अर्थ रोचे अर्थात आम पृथ्वी जो रहा, तो से पृथ्वीर इंटरनल स्ट्रक्चर विषय में पढ़ा, आमर अर्थर अभ्यंतरण विषय में पढ़ा। ठीक अच्छे। फास्ट आगे गोटे डिटेल्स आलोचना करवा, कनसेप्ट नवा, देन जीवा टॉपिक को। ठीक अच्छे। तो आम जो पृथ्वी रहा, तो आपण मान मनर भी दिने ना दिने आसी आम पृथ्वी जो रही आम जो बास करुचे, तो सहीटार भितर कौन अच्छी ऊपर तो आम देखिले कौन अच्छे सब लेयर अच्छी जो कौन ट्राफोस्फियर स्ट्राटोस्फियर सब जहाँ भी रहा, तो से सब आम तो आलोचना कर मैंने आलोचना करने बाकी आगू बढ़ा, तो से सब ऊपर जहाँ जहाँ रही आप देखिपार, बट भितर जहाँ रही है तो आप देखिपार ना, तो आप मन में निहाती क्वेश्चन आसर भितर कौन रही, अर्थात आम अर्थर अभ्यंतरीण अंश कौन कौन रही। तो से विषय आज गोटे डिटेल्स आलोचना करवा, रॉक विषय भी पढ़ा, रॉक विषय पढ़ा, रॉक केते प्रकार कौन कौन, तो से विषय गोटे डिटेल्स आलोचना करवा। ठीक अच्छे। आशा करी सेसन टी बहुत ही भल लगे, प्रथम शेष पर्यंत रुहतु, बहुत ही भल सरल भाषा बुझा। आसतु लेट न कर स्टार्ट करवा। कौन कही फास्ट ना कही द अर्थ आवर हाउस लैंड, आमर कौन है होमलैंड, सॉरी आमर अर्थटा कौन है आमर होमलैंड है, अर्थात आम कौन बासगृह है ना, आम जो बास कर अर्थटा, अर्थात अर्थ ही तो आम बास कर। नेक्स्ट कौन कहला, इट इज ए डायनामिक प्लानेट, एटा गोटे कौन, एटा गोटे चलनशील कौन, चलनशील पृथ्वी ना, हूँ कौन प्लानेट मान कौन ग्रहटा, अर्थात एटा गोटे चलनशील ग्रह। तापर कौन कही इट इज कन्स्टांटली अंडर गोइंग चेंजिंग इनसाइड एंड आउटसाइड, ताने एटा गोटे कौन, एटा कन्स्टांट मान कंटिन्यू कौन हुए ना, यार भीतर और बाहर चेंजिंगटा लगी रही, अर्थात परिवर्तनशीलता ना। हैव यू एवर अंडर्ड व्हाट लाइज इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, बेले बेले तुम मन को प्रश्न आसे आमर अर्थ जो रहा, तो अर्थ इंटरनल पार्ट रे कौन रही, अर्थात भितर कौन अच्छी। व्हाट इज द अर्थ मेड ऑफ ना, से अर्थटा कौन तैयारी होइछि एवं केमिति तैयारी होइछि, से विषय भी आपन मन को दिने ना दिने किछि क्वेश्चन आसीथिबो ना। तो देखिबा कौन अच्छी, कौन कहिछि इंटीरियर ऑफ द अर्थ, अर्थात अर्थर बा पृथ्वीर अभ्यंतरीण अंश। देखिबा ता विषय बहुत डिटेल्स आलोचना करिबा। कौन कहिछि एठी, कहिछि जस्ट लाइक एन ऑनियन द अर्थ इज मेड अप ऑफ सेवेरल concentric layer with one side another ना। तामाने कौन कहला, आम जो अर्थ देखुचे एटा गोटे क्या सहित तुलना करछे, तुम घरे अनियन थी, तो से पियाज जमी सब लेयर अच्छी ना, पियाज को छोड़ला जिते आम पियाज को कौन करछे काटुचे, तो ता भितर गोटे गोटे लेयर बाहर नी, अर्थात गोटे खोलपा तापू बाहर के ता तलक गोटे थी, तो से भाया अनियन सहित तुलना कर अनियन जमी आम कौन गोटे गोटे प्रस्त रही, गोटे गोटे पस्त रही, से गुड़ा जमी कौन अर्थ भी सेमती गोटे कौन रही, तार गोटे गोटे लेयर रही, ऊपर लेयरटा रहा, ता तल गोटे लेयर रहा, भितर गोटे लेयर रहा। तो यही सब भाव में आम अनियन सहित आमर कौन कर तुलना कर। द अपर मोस्ट लेयर ओवर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड क्रस्ट, तमें कौन कहला आमर जो ऊपर लेयर माने जान, ऊपर लेयर माने कौन ऊपर लेयरटा, अर्थात आमर अर्थर जेटा भी ऊपर अंश रहा, अर्थात आम जो अंश बसवास करुचे ना, तो से अंशटा को आम कौन कह ना क्रस्ट कहगला। क्रस्ट ताने कौन, आप मन को क्वेश्चन आसो यार ओडिया मानेटा कौन, ताको आम कहचे कौन ना भूतक, कौन कहचे भूतक ना। तो यहाँ कौन है भूतक, जो आमर पृथ्वीर ऊपर अंशटा को आम कौन कहले क्रस्ट कहले, तार ओडिया मीनिंगटा कौन है भूतक। नेक्स्ट कौन कही दिस इज द थिनेस्ट ऑफ द ऑल ऑफ द लेयर, तमें सहीटा ही गोटे है कौन सब थिनेस्ट, अर्थात बहुत पतला ना, बहुत पतला अंश कौटा, ये जो क्रस्ट रही से क्रस्टा है सब पतला अंश कंपेरिजन टू अदर इंटरनल स्ट्रक्चर ना, जिते भी आउ भितर किसी जहाँ भी रहा, तो से सब कंपेयर रे आमर क्रस्ट जोटा रहा ऊपर, तो सहीटा है सब पतला लेयर और सब थिन लेयर। नेक्स्ट कौन कही ऑफ ऑल द लेयर
ତାପରେ କ'ଣ କହୁଛି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଆବାଉଟ୍ 35 କିଲୋମିଟର ଅନ୍ ଦ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ ମାଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଓନ୍ଲି 5 କିଲୋମିଟର ଦ ଓସିଆନିକ୍ ଫ୍ଲୋର। ବଢ଼ିଆ କଥା କହିଲା। ତାମାନେ ଏଇଟା ଯେଉଁ ତୁମେ ଦେଖୁଛ ଉପର ଅଂଶଟାକୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ଏଇଟା ହେଲା କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି ନା କ୍ରଷ୍ଟ କୁହାଗଲା। ତ ସେ ଉପର ଅଂଶଟା ତାର ତ ବି କିଛି ଗୋଟେ କ'ଣ ତାର ଗୋଟେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛି, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଲେୟାର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି। ତ ସେଇଟା ହେଇଗଲା କ'ଣ ନା ସିଏ 35 କିଲୋମିଟର ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି 35 କିଲୋମିଟର ସେ କ'ଣ ଅଛି ନା ଭିତରକୁ ଅଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ଯେଉଁ ଅଂଶ ରହିଲା ସେ ଅଂଶର ଭିତରକୁ କେତେ ରହୁଛି ନା 35 କିଲୋମିଟର ରହୁଛି। ଏଇଟା କେଉଁଠି ନା ଏଇଟା ହେଲା କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯେଉଁ ସ୍ଥଳ ଭାଗ ରହିଲା ଯେଟା ବି ଆମେ କ'ଣ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ରହିଲା ଆମର ରୁଲିଂ ଏରିଆ ରହିଲା, ତ ଏସବୁରେ କେତେ ରହୁଛି ନା 35। ଯଦି ଏଇଠି ଗୋଟେ ମୁଁ ଡ୍ର କରୁଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ, ଏଇଟା ଯଦି ଆମର କ'ଣ ହେଲା ନା ଏଠି ପାହାଡ଼ ରହିଲା, ଏଠି ରହିଲା କ'ଣ ନା ନଦୀ ରହିଲା, ଓସିଆନିକ୍ ରହିଲା। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ହେଲା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ହେଲା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ହେଲା। ତ ଯେ ଏଇ ଉପର ଲେୟାରଟା ଆମେ ଏଇଟାକୁ କହୁଛେ କ୍ରଷ୍ଟ। ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ରଷ୍ଟରେ ଏଇ ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ ରହିଲା ତ ଏଇଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ କ'ଣ ନା ଏଇଟାକୁ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ କହୁଛେ। ତ ଏଇ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲରୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟାପିଛି କ'ଣ ତଳକୁ କ୍ରଷ୍ଟଟା, ତ ଏଇଟା ହେଲା 35 କିଲୋମିଟର। ଠିକ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ କ'ଣ ରହିଲା ସମୁଦ୍ର ରହିଲା ନା, ତ ସେ ସମୁଦ୍ରଟା କ'ଣ ଆମର କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟ ଠାରୁ ତଳକୁ ରହିଛି, ଯାହାଫଳରେ ସେଠୁ ଯଦି ଆମେ ମାପିବା ତ ସେଇଟା 5 କିଲୋମିଟର ରୁହେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ଯେଉଁ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ ରହିଲା ଯେଉଁଟା ସେଇଠୁ ଯଦି ଆମେ କ୍ରଷ୍ଟକୁ ନେବା, କ୍ରଷ୍ଟ ରେଟ୍ଟା କେତେ ଅଛି ନା ଆମର ଅଛି 35 ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି 35। ଠିକ୍ ଅଛି, ପାଖାପାଖି। ଆଉ ଯେଉଁ ଆମର ୱାଟର ବଡି ଯେଉଁଠି ରହିଲା ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ର ରହିଲା ତ ସେଇଠୁ ଯଦି ଆମେ କ୍ରଷ୍ଟଟାକୁ ମାପିବା ତାହେଲେ ସେଇଠି କ'ଣ ହାଏଷ୍ଟ 5 କିଲୋମିଟର କି 6 କିଲୋମିଟର ତଳକୁ ଗଲେ ଆମର କ'ଣ କ୍ରଷ୍ଟ ଲେୟାରଟା ସରିଯିବ। କ୍ଲିୟର ବୁଝିହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଯିବା କ'ଣ କହିଛି କ'ଣ କହିଛି ଏଠି ଦ ମେନ୍ ମିନେରାଲ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଦ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ ମାସ୍ ଆର୍ ସିଲିକା ଆଣ୍ଡ କ'ଣ ଆଲୁମିନିୟମ। ତାମାନେ କ'ଣ କହିଲା ଏ ଯେଉଁ ଆମେ କ୍ରଷ୍ଟଟା ପଢ଼ୁଛେ ଉପର ଲେୟାରଟା ପଢ଼ୁଛେ ତ ସେଇ ଯେଉଁ ଉପର ଲେୟାର ରହିଲା ତ ସେଇଟା କେଉଁଥିରେ ତିଆରି ନା ସେଇଟା ହେଲା କ'ଣ ନା ସିଲିକା ଏବଂ ଆଲୁମିନିୟମ। ବହୁତ ଭଲରେ ବୁଝିବା ଦେଖ ସିଲିକା ଓ ଆଲୁମିନିୟମରେ ଗଠିତ ହେଉଛି କେଉଁଟା ଏ ଯେଉଁ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲଟା ଏଇଟା ଯେଉଁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ତ ଏଇଟା ହେଲା କ'ଣ ସିଲିକା ଓ ଆଲୁମିନିୟମରେ ଗଠିତ। ତ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ ନା ତାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ସିଆଲ। ଭଲସେ ମନେ ରଖିଥିବ କ'ଣ କହିଲା ସିଏ ନା ଯେତେ ଆମର ଯେଉଁ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ ପାର୍ଟ ରହିଲା ନା ତ ସେଇଟା ତିଆରି ହେଉଛି କେଉଁଥିରେ ତା କ'ଣ କହୁଛି ନା ହେଲା ସିଲିକା ଏବଂ ସିଲିକା ଏବଂ କ'ଣ କହିଲା ନା ସିଆଲ ମୋର ଆଲୁମିନିୟମ ରହିଲା ନା। ତ ଏଇ ଦୁଇଟାର ମିଶିକି ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି ନା ତାକୁ ସିଆଲ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବୁଝିହେଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠି ଆମର ଆସିଲା କ'ଣ ଫାଷ୍ଟ ଦୁଇଟା ଲେଟର ଆସିଲା, ଏଠି ଦୁଇଟା ଲେଟର ଆସିଲା, ତ ହେଇଗଲା କ'ଣ ସିଆଲ। ବୁଝିହେଲା କ୍ଲିୟର। ତ ଆମର ଉପର ଅଂଶ ଯେଉଁ ରହିଲା ଆମର ଆର୍ଥର ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ କ୍ରଷ୍ଟ କହୁଛେ ତ ସେ କ୍ରଷ୍ଟର କାହାକୁ ନେଇକି ଗଠିତ ହେଇଛି ନା ଆଲୁମିନିୟମ ଆଉ ସିଲିକା। ତ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ସର୍ଟରେ କ'ଣ କୁହେ ନା କୁହେ ଆମେ ତାକୁ ସିଆଲ। କ୍ଲିୟର ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ କ'ଣ କହିଲା ଦ ଓସିଆନିକ୍ କ୍ରଷ୍ଟ ମେନଲି କନସିଷ୍ଟ ଅଫ୍ ସିଲିକା ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ। ତାମାନେ କ'ଣ କହିଲା ଏଇ ଯେଉଁ ଓସିଆନିକ୍ ଏଇଠି ଭଲସେ ବୁଝିବା, ଏଠି ଲକ୍ଷ୍ୟ କର କ'ଣ କହିଛି ଏଠି এই ଯେଉଁ ଓସିଆନିକ୍ ଏଠି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ ଏଇଟା ହେଲା କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟ ରହିଲା, ଏଇଟା ମେନଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରହିଲା, ଏଇଟା ମେନଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରହିଲା, ଏଇଟା ରହିଲା ଓସିଆନିକ୍ ସମୁଦ୍ର ଭାଗ ଯେଟା ରହିଲା। ତ ଏଇଠି ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଏଇଠୁ ଯଦି ଆମେ କ୍ରଷ୍ଟକୁ ଯିବା ତଳକୁ ତାମାନେ ଏଠି ଅଧିକ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ହେବ ନା ଏଇଠୁ ଯଦି ଆମେ ତଳକୁ ଯିବା ଏଇଟା ଅଧିକ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ହେବ। ତ ଆପଣଙ୍କ ସାର୍ ଅବଭିୟସଲି ଏଇଟା ହିଁ ଆମର କ'ଣ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଅଧିକ ହେବ, ଯାହାକି ଏଇଟା ହେଲା କେତେ ନା 35 କିଲୋମିଟର ହେଲା, ଆଉ ଏଇଟା କେତେ ହେଇଯିବ ନା ଏଇଟା 5 କିଲୋମିଟର ହେଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଯେଉଁ ତିଆରି ହେଇଛି ଏଇଟା କ'ଣ କ'ଣ ନା ଏଟା ସିଲିକା ଏବଂ ଆଲୁମିନିୟମ। ତ ଏଇଟାକୁ କୁହାଗଲା କ'ଣ ସିଆଲ ନା। ଆଉ ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ ତଳେ ରହିଲା ଆମର ଯେଉଁଟା ସମୁଦ୍ର ଅଞ୍ଚଳ ଯେଟା ରହିଲା ତ ସେଟାରେ କ'ଣ କ'ଣ ତିଆରି ହେଉଛି ନା ସେଟା ହେଉଛି ସିଲିକା ଆଉ ହେଲା ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ ତଳକୁ ରହିଲା ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ର ଅଞ୍ଚଳ ଯେଟା ରହିଲା ତା ତଳକୁ ଯେଟା ଯିବା ସେଇଟା କେଉଁଥିରେ ତିଆରି ହେଇଛି ନା ସିଲିକା ଏବଂ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ। ତ ଏଇଟା ବି ସେମିତି ଆସିଲା କ'ଣ ନା ସିଲିକାର ଫାଷ୍ଟ SI ଆସିଲା, ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମର ଫାଷ୍ଟ ଆସିଲା କ'ଣ MA। ତ ଏଇଟା ହେଲା ସୀମା। କ୍ଲିୟର ବୁଝିହେଲା। ତ ଏଇଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ
सीमा बोली कौचे तो ऊपर जो क्रस्टा थिला सेटा हमर जो कोथरे तयारी कॉन्टिनेंटल तो सेटा हेला हमर कोन सिलिका एवं एल्युमिनियम सेति में ताको हमें ताको कहले कोन सीरियल एवं जोटा हमर समुद्र जेटा हमर रहला ओशिनिक एरा रहला तो सेटा को हम कोन कहउचे ना सेटा रहला सिलिका एवं मैग्नीशियम रो दुई जन को मिसी कोन होची ना सेटा होची सीमा होची क्लियर बुझी होची। नेक्स्ट जीवा नेक्स्ट कोन कहला नेक्स्ट जीवा कोन कहची ताने हम डिटेल्स जानि पले हम कोटा क्रस्ट विषय डिटेल्स आलोचना कले तो नेक्स्ट जीवा नेक्स्ट लेयर अर्थात हमर अर्थ रो कहितली एटी आउथरे ड्रा कर दोची चित्रटा तो ये ऊपर अंशटा हेला हमर क्रस्ट नेक्स्ट आइबा हमर कोन नेक्स्ट हेला मेटल ना मेटल आइबो नेक्स्ट पढ़िया एटी लख भलो से आलोचना करबा एटा केते व्यापी रहिची एवं एटा कोन कोन या सहित कोन को मिनरल्स मिसिकी रहिची तो से सब विषय भी एठी भलो से आलोचना करबा। जस्ट beneath the crust is the mantle which extend up to depth of कते 2900 किलोमीटर अर्थात 2900 किलोमीटर ना बिलो द क्रस्ट ता माने कोन कहला अर्थात जो क्रस्ट हमर जेट रहला तो सेउठू टोटल केते ना 2900 अर्थात 2900 किलोमीटर पर्यंत व्यापी रहिछि कोटा ना होछि हमर मेंटलटा ना ताने बुझिला क्लियर आगे क्रस्ट रहला तापर रहला मेंटल आगे हैला हमर क्रस्ट नेक्स्ट रहला मेंटल नेक्स्ट रहला कोन मेंटल नेक्स्ट रहबो कोन क्रस्ट मेंटल कोर रहबो ना बुझिबा कोर को जिबा नेक्स्ट जिबा तो एठी जति दिछि हम सेति बुझिबा हम क्रस्ट बुझिले भलो से नेक्स्ट जिबा कोन मेंटल बुझिबा जेटा कि हमर कोन 2900 किलोमीटर पर्यंत व्यापी रहिछि कोटा मेंटलटा ठीक अछि। तो नेक्स्ट जिबा कोन कहिछि the innermost layer is core एठी कोन कहला ताने तळ को जोटा रहछि सेटा ला कोर with a कोन reduce about 3500 किलोमीटर कोन कहला ताने जो क्रस्ट आगेला कोन क्रस्ट नेक्स्ट होला मेंटल मेंटल नेक्स्ट होला कोन कोर ताने क्रस्ट मेंटल कोर ए जो कोरटा रहला तो सेटा केते कहिछि ना सेटा 35 किलोमीटर अर्थात 3500 अर्थात 3500 किलोमीटर कोन कोन रहिछि ना सेटा तळ को रहिछि क्लियर बुझिला। नेक्स्ट कोन कहिछि it is mainly made of the nickel and कोन iron नेक्स्ट जिबा कोन कहला ताने the innermost layer is the core with a radius of about 3500 किलोमीटर ता माने कोन बुझिला हम एठी ना फास्ट हमर कोर रहला क्रस्ट रहला नेक्स्ट रहला कोन मेंटल रहला मेंटल नेक्स्ट रहला कोन कोर तो ताने एटा रहला हमर 35 किलोमीटर उनी सेट कोन एटा मेनलैंड बा हमर कॉन्टिनेंटल किंतु ओशिनिक रो केते रहला ना 5 किलोमीटर नेक्स्ट एटा कोन रहला ना मेंटलटा केते रहला ना 2900 किलोमीटर 2900 किलोमीटर नेक्स्ट रहला कोन एटा कोरटा केते रहला ना एटा 3500 किलोमीटर क्लियर बुझिला। तो हमें जो लेयरटा आलोचना करथिले तो जो क्रस्टटा फास्ट रहला एटा रहला 35 नेक्स्ट जो मेंटल रहला तो एटा रहला होची 2900 एटा जो लास्ट रहला कोन हमरो क्रस्ट हमर कोर जोटा रहला केते 3500 ना तो एई भलिया लेयर सब हमर कोन अछि हमर पृथ्वी रो सब भीतर को अछि जेटा कि हमर इंटरनल स्ट्रक्चर गुला को अर्थात कोन अभ्यंतरीण विभाग गुडी को ना ए सब तयारी अछि कोथि भी हम बुझले। नेक्स्ट हम कोन कहि छी it is mainly made of nickel and iron and is called nife क्लियर बुझिला त माने हमें जानछे क्रस्ट हमें जेमति जानतिले कोन कोन ना सिलिका एवं आ कोन एल्युमिनियम मिसी के हमर कोन होला सीएल नेक्स्ट हमर कोन करथिले हमर जते कॉन्टिनेंटल को तापर आसले कोन ओशिनिक रहले सेठी कोन कोन होला ना सेठी सिलिका रहला एवं मैग्नीशियम होला तो सेठी कोन होला सीमा ना तो एठी कोन कहिछि ना जो हमर रहला कोर रहला तो कोर रे भी दीटा मिनरल रो कोन दीटा मिनरल मिसी के रहछि जोटा को हम कोन कहउछे ना हम ताको कहउछे कोन निफे कोन कहउछे निफे अर्थात ए जो निफे हैला ए को दीटार मिश्रण ना डाला निकेल
निकेल आ गोटे कौन है आ गोटे है आयरन। क्लीयर बुझीगला एगुड़ाक ही आपर क्वेश्चन बहुत पचारे तो बहुत यही आसे जे आमर क्रस्टा कौ मिनेराल्स तैयारी होची एवं आमर कौन कोरटा कौ मिनेराल तैयारी होची एवं क्रस्टा केते डिप्थ पर्यंत कौन व्यापी रही एवं कौन मेंटलटा केते पर्यंत अच्छी एवं कोरटा केते पर्यंत अच्छी एप्रोक्सीमेटली सब एप्रोक्सीमेटली मतलब माने कौन माने ये माने है पाखापाखि नुहे जे एतिकी ही पूरा अच्छी ठीक अच्छे यार पाखापाखि अच्छी 2900 अच्छी तो 2950 हो पारे कि 2950 कमी पारे तो सेमती किसी ना एगुड़ सब एप्रोक्सीमेट भैल्यू ठीक अच्छे। नेक्स्ट जी कौन कही ना ये पढ़ा कौन ना रॉक्स एंड मिनेराल्स तो ये क्लीयर बुझे आम अर्थर इंटरनाल अभ्यंतरण स्ट्रक्चर विषय बुझे गोटे बेसिक नॉलेज ना तो जो भी जहाँ भी देती क्लास 7 तो जी मात्रा देती से ही आम बुझा कहीं यहाँ बहुत ही बड़ चैप्टर अच्छी ये जो आम देखले कौन कोर देखले यहाँ गोटे इनर कोर अच्छी आउटर कोर अच्छी तो जो मेंटल भी अच्छी तो से भी दुईटा पार्ट होगी तो बहुत कथा अच्छी या भितर डिस्टर्बांस भी हुए जो भितर जो कौन रहा सब जो मेंटल लेयर जो कौन रहे सब पथर गुड़िक रुहे अर्थात आम कौन गुड़ाक प्लेट गुड़ाक तो से प्लेट गुड़ाक परस्पर भितर केमती कौन परस्पर भितर केमती हिटिंग हुए तो से सब विषय भी अच्छी बहुत किसी तो से सब ये तुम ना तो नेक्स्ट जो आसो धीरे धीरे तो से विषय में आलोचना करें डिटेल्स तो जहाँ भी देमें सहीटा ही करवा तो आशा करी पार्ट 1 टी बहुत ही भल लगी तो नेक्स्ट पार्ट में रॉक्स एवं मिनरल विषय में आलोचना करें डिटेल्स तो ये पार्टी जब भल लगी तेज लाइक करेंगे और सांगसाथी मान भर सेयार करेंगे जहाँफल मत भी मोटिवेट लगे एमती भल भल वीडियो आने कौटी मोर भूल रोचे से कमेंट सेक्शन में जनइबे जहाँफल मुझे नेक्स्ट टाइम ताकू चेंज करने ट्राए करी आशा करी आपण मैंने बहुत भल थे आप पाठपढ़ा भी बहुत भल चली तो रोचे जय जगन्नाथ।